हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एंटरप्राइजेज है। अपन सब इसरो के नाम से जानते हैं। सभी कैंडिडेट्स को पता होगा कि इसरो क्या चीज है। इसके द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई वेरियस पदों के लिए। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के इच्छुक है, तो कैंडिडेट इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सारी जानकारी डिटेल्स के अंदर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको चलना होगा www.isro.gov.in के कैरियर सेक्शन में। और कैरियर सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस में देखने को मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर SDSC SHARRMT 01/2025 16/10/2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया, जिसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, ए रेडियोग्राफर, टेक्नीशियन बी, ड्रोर्समैन, फायरमैन और जो ड्राइवर्स है लाइट मोटर व्हीकल्स के, उसके लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है वो निकल के आई है। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप कब से फिलअप कर सकते हो, तो 14 नवंबर 2025 तक आप इसका अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। नीचे आपको इसका बाइलिंगुअल एडवर्टीजमेंट है वो दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें जो वैकेंसी जो निकाली गई है वो निकाली गई है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा की ओर से ये वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। तो इसकी ओर से जो रिक्रूटमेंट निकाली गई उसमें आप सबसे पहले तो यहाँ पे तो साइंटिस्ट, इंजीनियर, SC जिनको लेवल 10 में अपॉइंट किया जाएगा 56,100 से लेकर 1,77,500 की यहाँ पे पे स्केल मिलेगी। मशीन डिजाइन की एक वैकेंसी निकाली गई। लोकेशन है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश रहेगी। इसमें कैंडिडेट्स के पास में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ME MTech या MSc की क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 3 वैकेंसी है, इसमें भी श्रीहरिकोटा देहरादून में पोस्टिंग होगी। इसमें भी ME MTech MSc इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की यहाँ पे 2 वैकेंसी निकाली गई। इसमें भी कैंडिडेट के पास में BE BTech या BSc इंजीनियरिंग की क्वालिफिकेशन मिनिमम 65% मार्क्स के साथ यहाँ पे होनी जरूरी है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश इसमें लोकेशन रहेगी। फिर एटमोस्फेरिक साइंस मेटीरियोलॉजी की बात करें, एक वैकेंसी है। MSc की क्वालिफिकेशन इसमें होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ। केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी एक वैकेंसी है, इसमें भी MSc क्वालिफिकेशन मांगी गई है। केमिकल इंजीनियरिंग की 15 वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपको श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम और जो वलीमला है केरल उसके लिए देखने को मिल जाएगी। इसमें BE BTech की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट से मांगी गई है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं, तो ये तो वैकेंसी हो गई कंप्लीट। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 7 44,900 से 1,42,400 की आपको पे स्केल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो परमानेंट रिक्रूटमेंट वो यहाँ पे निकल के। इसमें केमिकल इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो इसमें 3 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है, जिसके अंदर आपके पास में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। उसके बाद में आगे बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग जो PCR यूनिट रसायनी है उसके लिए तो एक वैकेंसी निकाली गई, इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 10 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है, इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपसे मांगा गया है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आइडेंटिफाइड है PCR यूनिट रसायनी के लिए उसकी एक वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो कैंडिडेट के पास में होनी जरूरी है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो इसकी भी 5 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा कैंडिडेट्स के पास में होना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में यहाँ पे मांगा गया है। सिविल इंजीनियरिंग की एक वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना जरूरी है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी डिप्लोमा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग PCR रसायनिक की एक वैकेंसी है, डिप्लोमा इसमें कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में होना जरूरी है। फिर बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट लेवल 7 44,900 से 1,42,400। तो केमिस्ट्री जो कि आइडेंटिफाइड है PCR यूनिट रसायन के लिए एक वैकेंसी है, फर्स्ट क्लास BSc की डिग्री। कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट के पास BSc कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। और फाइन आर्ट फोटोग्राफी विजुअल आर्ट सिनेमाटोग्राफी की एक वैकेंसी है, इसमें भी कैंडिडेट के पास फर्स्ट क्लास बैचलर की डिग्री होनी जरूरी है। फिर अगली वैकेंसी है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट के, इसकी एक वैकेंसी है, कह रही है अपने से संबंधित
नहीं है फिर रेडियोग्राफर एक की बात करें तो इसको लेवल 4 में अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। 25,500 से लेकर 81,100 रुपए की स्केल यहाँ पे मिलेगी। रेडियोग्राफर की एक वैकेंसी निकाली गई, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद केमिकल की 6 वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई ये निकाली गई टेक्नीशियन बी, 7th पे कमीशन के लेवल 3 में अपॉइंट किया जाएगा। 21,700 से लेकर 69,100 रुपए है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए वो स्केल है वो रखी गई है। तो इसके अंदर कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ कैंडिडेट के पास में ITI, NTC या NSC किसी भी एक चीज है वो इसमें होनी यहाँ पे जरूरी है, तभी कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकता है। कौन कौन से ट्रेड्स के अंदर आपको चाहिए कि एनसीवीटी की केमिकल अटेंडेंट ऑपरेटर, केमिकल इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक एंड केमिकल प्लांट की यहाँ पे आपके पास में क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। फिर रसायन की बात करें, PCR इकाई के लिए इसमें 7 वैकेंसी, इसमें भी 10th प्लस ITI या NSC के क्वालिफिकेशन या NTC के क्वालिफिकेशन वो कैंडिडेट के पास में एनी हाउ है वो होना जरूरी है। तो ये हो गया इसकी जो ITI पास आउट कैंडिडेट है उसके लिए। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकाली इलेक्ट्रीशियन की, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए भी यहाँ पे 6 वैकेंसी है वो निकल के आई है। इन 6 वैकेंसियों के अगेंस्ट यदि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हो तो आप लोगों के पास में 10th पास आउट के साथ साथ NTC, NSC, ITI की क्वालिफिकेशन से आप लोगों के पास में यहाँ पे होनी जरूरी। इलेक्ट्रीशियन PCR की बात करें तो इसकी यहाँ पे ओनली 2 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में ITI, NTC या NSC के साथ साथ कैंडिडेट 10th पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। फिर अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई फिटर्स के लिए। फिटर्स के लिए 19 वैकेंसी निकाली गई है। वहीं 10th प्लस ITI कैंडिडेट के पास भी जिसने अप्रेंटिसशिप कर रखी है तो ऐसे कैंडिडेट भी इस वैकेंसी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। फिर फिटर रसायनी के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। फिर सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट की बात करें तो इसकी 4 वैकेंसी निकाली गई है। वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकाली गई वो मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 5 वैकेंसी है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक की बात करें तो इसकी 1 वैकेंसी निकाली गई है। फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी की भी यहाँ पे 1 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैकेनिक है उसके लिए भी यहाँ पे है 12 वैकेंसी है तो यहाँ पे निकल के आई है। तो इसमें जो कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकता है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सेम ही रखी गई है। ITI पास आउट कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई उसमें कैंडिडेट 10th पास आउट तो होना ही होना जरूरी है। अब आपके पास NTC का सर्टिफिकेट है तो आप NTC के सर्टिफिकेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। NSC का सर्टिफिकेट यदि आप लोगों के पास है तो आप NSC के सर्टिफिकेट से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में अगली वैकेंसी आती है बॉयलर अटेंडेंट की। तो बॉयलर अटेंडेंट जो रसायनी है उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है 2। इसमें कैंडिडेट के पास में 10th पास आउट होने के साथ साथ NSC बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में यहाँ पे NCVT की होनी जरूरी है। फर्स्ट क्लास बॉयलर का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी। डीजल मैकेनिक की 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 वैकेंसी निकाली गई है। ये होगी ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज है वो निकल के आई है। फिर अगली वैकेंसी है ड्रोट्समैन बी की 1 वैकेंसी निकाली गई है सिविल के अंदर। इसमें भी 10th ITI, NTC, NSC का सर्टिफिकेट होना यहाँ पे जरूरी है। फिर कुक की बात करें तो 3 वैकेंसी है। इसमें कैंडिडेट 10th पास आउट होने के साथ साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर फायरमैन की बात करें इसकी 6 वैकेंसी है। इसमें भी कैंडिडेट 10th पास आउट होना जरूरी है और फिजिकल फिटनेस भी कैंडिडेट की होनी जरूरी है। ड्राइवर्स की बात करें तो इसके 3 वैकेंसी है वो निकल गया। इसमें भी 10th पास आउट होने के साथ साथ 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो कैंडिडेट से मांगा गया। नीचे वाली जो वैकेंसी है वो अपने से यहाँ पे संबंधित नहीं है। उसके बाद अगली जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे एडवांस डेटा प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एड्रिन सिकंदराबाद के लिए निकाली गई। तो इसमें ड्रोट्समैन बी की 1 वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। टेक्नीशियन बी की 1 वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ITI, NSC के सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में यहाँ पे होना जरूरी। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसीज की डिटेल्स। अब यहाँ पे नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज आपको यहाँ पे हालांकि दे रखी है ताकि आपको समझ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा, क्या आपको वहां पे एक्चुअल में काम करना पड़ेगा उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। पोस्ट वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपको क्या काम करना है, कैरियर प्रोग्रेशन क्या रहेगी, एप्लीकेशन फी क्या रहेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पोस्ट कोड 1 से लेकर 20 तक और 20 से लेकर 40 तक की
तो कैंडिडेट को 750 रुपए अपना एप्लीकेशन फी है उसका यहाँ पे पेमेंट करना है, जिसमें वुमन, SC ST, फिजिकल डिसेबल पर्सन, एक सर्विसमैन कैंडिडेट को छूट रखी गई है। अन्य सभी अभ्यर्थी है उन कैंडिडेट से 500 रुपए तो यहाँ पे डिडक्ट की जाएगी और 250 रुपए तो यहाँ पे काटे जाएंगे और बाकी के 500 रुपए है वो कैंडिडेट्स को वापिस यहाँ पे है वो लौटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही तो SC ST का कैंडिडेट है उनको पूरे 750 रुपए है वो रिफंड यहाँ पे हो जाएंगे। अब पोस्ट को 21 से लेकर 39 और 41 से लेकर 42 के लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फी यहाँ पे है वो रखी गई है। तो ये तो हो गई इसकी एप्लीकेशन फी की बात। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं तो उसके बारे में पूरी डिटेल्स आपको दे रही है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और किस किस डायमेंशन साइज में आपको अपलोड करने हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे किस प्रकार का रहेगा वो आपको यहाँ पे पोस्ट कोड वाइज चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले साइंटिस्ट या इंजीनियर से तो इसका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। आप क्या क्या क्वेश्चन आएंगे वो बाद में आप इसको डिटेल्स में चेक कर सकते हो, मैं इसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप इसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो अगली वैकेंसी निकाली गई है वो निकाली गई है टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन भी और ड्राफ्ट्समैन। इसमें सबसे पहले तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिजिकल आपके पास में मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा उसकी जानकारी है। 5 गुना कैंडिडेट को फिर स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा जिसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो दे रखी है। तो आप इस डिटेल्स को भी अच्छी तरीके से चेक कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर मैं यदि सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब इसके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर आप स्टेट वाइज है वो यहाँ पे देख सकते हो। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय यहाँ से प्रेफरेंस है उसको चूज कर सकते हो कि मुझे कौन से जो एग्जाम सेंटर है उसको चूज करना है। तो दोस्तों इसकी जो वैकेंसी जो निकाली गई है उसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। 14 नवंबर 2025 तक आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो इजीली सबमिट कर सकते हैं। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं अलग से वीडियो बना के और डिटेल से मैं आपको सारी जानकारी समझा दूंगा। एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, उसके लिए आपको किस किस टॉपिक्स पे है विशेष फोकस करना है उसके लिए अपन अलग से सेपरेट वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।